हाँ जी, नमस्कार सर। आप कप के प्याले में क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? मुझे लगा एक प्याला कप का आपके साथ पिया जाए। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ठीक हो जाती है। कैसे हो आप? हाउ आर यू? सर आप ऐसी बातें आज क्यों कर रहे हैं? बेटा इसलिए कर रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स की आज ऑलमोस्ट हम लास्ट क्लास के लिए आए हुए हैं, जिसमें हम लोग पास एग्जामिनेशन की चर्चा करेंगे। स्पेशली जिन्होंने कंपनी अकाउंट पहले नहीं किया था, तो आई होप इतने क्वेश्चंस कराने के बाद और आपको ये विश्वास हो गया है कि ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और हम 15 नंबर एग्ज़ाम में पक्का लेके आ सकते हैं। बताइए हाँ या ना? रेडी है? तो जल्दी से अब अपने से हम आईसीआई के पास एग्जामिनेशन की चर्चा शुरू कर दूं। बताइए। यस सर, आइए अब हम आईसीआई के पास एग्जामिनेशन की चर्चा करते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 106 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एट रुपीज़ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ मिसिंग हो रहा है, तो मैं एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का अमाउंट उसमें मिसिंग है। ठीक है जी, तो मैं आपको एप्लीकेशन का अमाउंट एक बार चेक करा देता हूँ कितना अमाउंट आएगा वहाँ पर। 5 पर शेयर एप्लीकेशन, 4 कॉल का, तो 3 4 7, तो पक्का ये 3 रुपये होगा जी। पक्का ये 3 रुपये होगा जी, 100% ये 3 रुपये होगा। ऑल दिस शेयर वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर फुली रिसीव एक्सेप्ट फ्रॉम एक्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नालायक तो होता ही है। यहाँ पे एक्स है, जिसके पास 1000 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट। सबसे चीज़ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। वाई होल्डिंग 2000 शेयर, फेल टू पे दी कॉल मनी। एक्स और वाई की कहानी है। ऑल दोज 3000 शेयर वर फॉरफिटेड, उसमें से 2500, जिसमें से एक्स के सारे 1000 इंक्लूडेड हैं, हमने रीइशू कर दिए टू ए। 10 रुपये की चीज़ 8 पे दी है, तो ये फुल्ली पेड लिखा था इसलिए 10 लिया। अपने को एंट्री बनानी है, बैलेंस शीट बनाने हैं, और क्लियर लिखा है कि नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स लिख के दे रहा है तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, गारंटीड हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो तो यहाँ तक मौज बार हो रही है, बोलो बिल्कुल बढ़िया। चलिए कहाँ सर? एग्ज़ाम में नवंबर 19 में ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, नवंबर 19 में ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, याद करिए मैंने क्या बताया था। मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19। मई 20 में पेपर हुआ नहीं और नवंबर 20 में 2 पेपर हुए थे, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो पहले ये कर लेते हैं, फिर नवंबर 20 के पेपर्स में लास्ट में कवर करूँगा, लास्ट में। ठीक है, चलिए आइए, नवंबर 19 का पेपर है। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है जी, फेस वैल्यू 10 की है। इसका ब्रेकअप है 3 + 5 + 4। इस 5 में 3 और 2 है जी। 2 शेयर होल्डर हैं एक्स और वाई। इसके पास 1000 है, इसके पास 2000 है। इसने अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं करी और इसने कॉल मनी पे नहीं करी।
हमने री इशू करा है जी। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लो। 2500 शेयर इशू करे हैं एट पार्ट। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। बनाई ये एंट्री सारी। चलिए कितने शेयर हैं जी? 50,000 शेयर हैं। तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं ये कवर कर लेते हैं। पास एग्जामिनेशन में बिकॉज जो सीए इंस्टीट्यूट ने किया है तो मैं पंगे नहीं लूँगा। तो हम एग्जैक्टली जो सीए इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है मैं बिल्कुल वही वाली चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल वही वाली चीज़ें आपको लिख के दे रहा हूँ। रेडी है जी? सबसे पहले एंट्री बताओ किसकी बनती है? सर सबसे पहली एंट्री बनती है बैंक की। बोलो हाँ या ना? यस सर, सबसे पहले एंट्री बैंक की बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख कैसे आएगी? 50,000 इंटू 3। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कोई रिफंड नहीं था, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सेम एंट्री आएगी। फिर अलॉटमेंट, याद आ गया? 3 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट पे क्या चीज़ नहीं आई? सर 2.5 लाख मिलना था, इसमें एक्स ने पे नहीं करे 1000 पे, 5 रुपये पे नहीं। कॉल्स इन एरियर देख लीजिए, लिख के दे रहा है, मर्जी है जी, मर्जी है। अब बताइए क्या एंट्री रहेगी? सर अब रहेगी जी कॉल की एंट्री। आइए जी कॉल की एंट्री बना लेते हैं। ये लीजिए कॉल की एंट्री। मैं इसलिए आपको खुद नहीं लिख के दे रहा हूँ बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ जी सर सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस में भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है जैसा हमारे सर ने कराया है। ये रीज़न है, कुछ और नहीं लिखने का। ठीक है जी, चलिए कॉल 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, लेकिन यहाँ पे एक्स ने पे नहीं करा, यहाँ वाई ने पे नहीं करा। कोई टेंशन। अब क्या करोगे बताओ? सर अब आएगी जी फोर फीचर की एंट्री। किस किस की बताइए? सर एक्स की और वाई की आएगी फोर फीचर की एंट्री, दोनों की आएगी फोर फीचर की एंट्री। आइए जी, ठीक है, कर लेंगे दोनों की फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री लीजिए। पहले एक्स की बनाते हैं। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हैं। शेयर फोर फीचर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताइए जी कितना अमाउंट है, कितने शेयर थे इसके पास? सर 1000 शेयर थे। पार्टली कॉल, फुल्ली कॉल, फुल्ली कॉल्ड। प्रीमियम कितना है सर? 2 रुपये का। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अलॉटमेंट पे सर 5 नहीं आया, इस पे सर 4 नहीं आया। ठीक है जी, क्लियर? आ जाओ जी वाई की एंट्री वाला। सर क्या हम कंबाइन कर सकते हैं? बेटा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें हमेशा बोलूँगा जी अलग बनाना। मैं तुम्हें हमेशा बोलूँगा अलग बनाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तीन का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 3 का अलॉटमेंट, प्रीमियम नहीं आएगा, मिल चुका है, और 4 रुपये का कॉल। बन गया एंट्री। अब आते हैं जी री इशू पे। अब आते हैं जी री इशू पे। अब आते हैं जी री इशू पे।
बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल कितने जी? 2500। लीजिए, हो गया। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने शेयर बताओ सर? एक्स का अलग निकालेंगे, वाई का अलग निकालेंगे। एक्स ने पे करा है 3 रुपये, वाई ने पे करा है 6 रुपये, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू 3000 और 9, ये आएगा जी 9000, 12000। तो सर 7000 आना चाहिए। चेक कर देता हूँ जी, चेक करवा लेता हूँ जी एक बार। लीजिए, आंसर मेरे पास है, ये रहा, हो गया वेरीफाई। इसलिए मैंने आंसर साथ में खोल के रखा है कि भैया बाद में नहीं कहना। और इसलिए कुछ क्वेश्चन खुद भी करा दिए हैं। सीए इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट भी देख लो, ठीक है जी। ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ जो सर ने कराया मेथड वो ठीक है। सर ने भी कुछ क्वेश्चन कर दिए, ये ना कहीं सर को आता नहीं होगा इसलिए सर ने कॉपी पेस्ट मार दिया जी। आइए जी, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। कैपिटल रिजर्व हमने ये निकाला हुआ 7000 का जी, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था जी? 1 लाख का। 1 लाख में से फॉर फीचर में कितने माइनस? 2000। 1 लाख माइनस 2, 98। कैपिटल रिजर्व 7000। ट्रिक याद है? श्रीनाथ चले लंका, चले लंका, फिर श्री राम, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। क्या बताया था कि जितने शेयर फुल्ली पेड हो 50,000 में से आपने 3000 शेयर फॉरफिट करे और 2500 रीइशू कर दिए, तो नेट कितने आए? 49,500। 500 जो रीइशू नहीं हुए, 500 जो रीइशू नहीं हुए, किसके नहीं हुए? वाई के नहीं हुए। वाई ने कितने पैसे दिए थे? 6 रुपये। खत्म। देख लीजिए, रिलैक्स होकर देख लीजिए। तो बताइए कौन सा कवर हो गया ये आपका? सर ये हमारा 106 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। हमारा 106 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट कौन सा है जी? 107 नंबर है। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन कहीं करा हुआ है? ये सेम क्वेश्चन मई 18 का है। सेम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बताया था मैंने आपको, और हमारी बुक में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 था हमारी बुक में, जेएचपी वाला। सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात करें, उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। कवर हो गए सारे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसमें 1/2 था, 1/4 था, या 1/5 दिया, बस सिर्फ इतना सा फर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको बिल्कुल आप मार्क कर सकते हो करना चाहो तो। लीजिए इसकी चर्चा करते हैं आपके साथ। ये वाला क्वेश्चन नहीं है जी, वो ये रहा। सर ये तो बी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये तो 50,000 वाला क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए, नवंबर 20 आ गया जी। चलिए जी 107 क्वेश्चन करते हैं जी। आप देखना जो एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यही सेम क्वेश्चन मई 18 में भी आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन जनवरी 21 में भी आया हुआ है,
यही सेम क्वेश्चन ICI की इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। यही सेम क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन 90 है, हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 90। तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 2 करोड़, उसमें से कितने शेयर हमने इशू करे जी? 1.5 करोड़ के शेयर इशू कर दिए जी। कंपनी कह रही है जी हम 1,30,000 के शेयर और इशू करेंगे 2 रुपये प्रीमियम पे। ये है जी हैड बीन इशूड, तो पहले ही 2 लाइनों का कोई मतलब नहीं है। 2 रुपये एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट 5 रुपये है, फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस, तो 5 और 2 7, 3 की फाइनल कॉल है जी। एप्लीकेशन 4/20 की मिली है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया जी। 20 को पूरे दे दिए, 1 लाख को 1/2 50,000 दिए, 20 और 50 70,000, 3 लाख इंटू 1/5 60,000। आगे 60 50 और 20 हो गए 31। कहीं भी फॉरफीचर का पॉइंट नहीं है, तो ये आसान वाला क्वेश्चन है, इजी वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। आइए, ऑलरेडी करा हुआ है हम लोगों ने। लीजिए मैं आपको CA इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट भी दिखा दूँगा, तो विश्वास हो जाएगा जी। प्लीज पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए। कितने शेयर चाहिए जी? 1,30,000 शेयर चाहिए। इसमें 3 कैटेगरी दे रखी है। फर्स्ट वाले को 20,000 पूरे हैं, सेकंड वाले को 1 लाख है इंटू 1/2 50,000, थर्ड वाले को 3 लाख, टोटल कर लीजिए 130 आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 130 आ जाएगा। याद करो, इसमें बताया नहीं था मैंने कि अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच जाए, आपने जनरल स्टोर वाले से 10 रुपये का सामान लिया, आपने उसको 20 रुपये दिए, अगली बार लेने गए तो 8 रुपये का हिसाब आया, तो वो आपको 2 रुपये वापस कर देगा। वही पॉइंट यहाँ पर है, वही पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखना, पहले इस पे आते हैं। कितनी एप्लीकेशन आई है जी अपने पास? मेरे पास बुक नीचे दे रखी है, तो आप कहीं नीचे सर क्यों देख रहे हैं? 4,20,000 इंटू 2, शेयर कैपिटल कितना जी? 1,30,000 इंटू 2। अब दिक्कत इसमें आती है सिर्फ इन दोनों में। बच्चा आई एम टेलिंग यू, गलती सिर्फ यहाँ करेगा। पहले मैं ये इजी वाले करवा देता हूँ जी आपको। अलॉटमेंट 5 रुपये का, कितने रुपए प्रीमियम है सर? 2 रुपये प्रीमियम है। अलॉटमेंट कितना मिला जी? 6.5 लाख, माइनस ऊपर का 4 लाख। सर ये 4 लाख कैसे आ रहे? बेटा बताऊंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। पहले जो इजी वाले पार्ट थे, मुझे लगा पहले बच्चों को मैं वो बता दूँ। एप्लीकेशन कितने की थी जी? 2 रुपये की। अलॉटमेंट 3 की 5 रुपये का जी फाइनल कॉल। आप उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। शेयर इक्विटी लिखना मर्जी है जी आपकी। सेम अमाउंट 6.5 लाख, चेक कर लीजिए। अब आते हैं क्वेरी पे, अब आते हैं वर्किंग नोट पे। ये वर्किंग नोट का टेबल, मैंने आपको कहा था टेबल बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो मर्जी है। मैंने बिना टेबल बनाए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। ये आपके लिए फाइनल कॉल की एंट्री लीजिए। मैं अपने वाला पोर्शन हटा देता हूँ। हो गया विश्वास? मैंने अपनी वाली कहानी हटा दी। आप हो गया सर मुझे ICI का देखना है, लो भाई देख लो। कितने अप्लाइड थे? 4/20, 20 1 3, 20 वाले को 20 मिल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना।
एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल लिखा हुआ है। एप्लीकेंट फॉर 1,00,000 रिसीव 1/2, इसका मतलब एक वाले को 50 मिला है। तो बताइए सेकंड वाले का कितना एक्सेस? सर 50,000 रुपये एक्सेस था टू 1,00,000 रुपये। इसको मैं एडजस्ट करूंगा कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। कितना है जी? 50,000, 2.5 लाख। ये 1,00,000 पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। थर्ड वाले में 3,00,000 की एप्लीकेशन थी, 1/5 60 दिया, तो 2,40,000 एक्सेस। ठीक है, किस रेट पे जी? 2 रुपये पे। 4,80,000 एक्सेस। अलॉटमेंट पे कितना देना है? सर अलॉटमेंट पे आपको देना है 60,000 × 5। तो 1,80,000 ये एडजस्ट होगा और 1,00,000 ये एडजस्ट होगा। 60,000 × 5, 3,00,000 हो गया एडजस्ट। ये रहा 3,00,000। उसके बाद भी जो 1,80,000 बच गया वो रिफंड 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 रिफंड, ये लीजिए चेक कर लो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन नंबर 90 था, ICI की इलस्ट्रेशन है। चेक करवा दूँ? चेक करवा दूँ? विश्वास है तो लो जी, लो जी चेक करो जी, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, ये लो जी चेक करो, रिलैक्स होके चेक करो, देख लो क्या हमने ये क्वेश्चन करा नहीं करा। एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर था, इसमें 20,000 है। एप्लीकेंट फॉर 30,000 था, वहाँ 1,00,000 लिखा हुआ है। डन। चलिए 106 हो गया जी, 107 हो गया। अब आते हैं जी 108 वाले क्वेश्चन। Abhijit, who was the holder of 4,000 preference shares, saw each on which 75 share had been called up, could not pay the due on allotment and first call. Director forfeited the above shares and reissued 3,000 of such share to Mr. X at 65, paid up as 75. Prepare the entry for forfeiture and reissue. Prepare the entry for forfeiture and reissue. कौन सा जी? 108। शेयर कैपिटल आ जा जी, मेरी बुक, मेरी बुक। सर प्रीमियम का कोई पार्ट ही नहीं है, आप चाहें तो प्रेफरेंस लिख सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,000 राइट। हो गया जी यहाँ तक। अब रीइशू करें जी सिर्फ 3,000। बैंक याद करिए, पार्टली कॉल्ड अप में मैंने कहा था जब तक फुल्ली पेड नहीं लिखा होता तो जितने पैसे मांगे हैं वही लेंगे। 65 पे इशू हुआ है 75 का। हो गया जी। वन, टू, थ्री, शेयर forfeiture to capital reserve, शेयर forfeiture to capital reserve। डन। कितने शेयर? 3,000 शेयर माइनस लॉस 4,500। ये 108 का ए पार्ट था।
पी पीयू लिमिटेड इशू 300 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, 50 on application, 44 on allotment. Bank 2, share application and allotment. सर allotment नहीं आएगा, वो पैसा अलग है. शेयर एप्लीकेशन आएगा सर. 300 लाख के डिवेंचर है, फिगर लैक्स में ले रहा हूँ जी. एप्लीकेशन अमाउंट 50 रुपये दे रखा है. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. कोई दिक्कत? करो जी. डेट देनी रखी है यहाँ पर. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना जी? 44 इंटू 300 इंटू 50. लॉस या डिस्काउंट. लॉजिकली क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, बट वो कह रहे हैं जी प्रीमियम भी है रिडम्पशन का. 5 रुपये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है. वो केसेस शायद आपको याद आ गए होंगे. प्रीमियम इसलिए क्रेडिट करा है क्योंकि लायबिलिटी है. आज इसलिए रिकॉर्ड करा है क्योंकि लॉस की एंट्री कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हम एडवांस में कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं. ठीक है जी, चलिए. नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 109. भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स of 10 each. रुपीस है जी 10. अमाउंट पेबल दे रखे 3, 5, 8 और 10. एप्लीकेशन 3 लाख की आई है, प्रोराटा हुआ है. मनी ओवर पेड वॉज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी. बी के अलॉटेड 3,000 है. अगर 3,000 अलॉटेड है तो 3 लाख बाय 2 लाख, 3/2 इंटू 3,000, 4500 अप्लाइड. आगे फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल. टेंशन नहीं. अलॉटमेंट पे नहीं करता तो दिक्कत आती. इसमें से 2500 फोरफिट करके रीइशू कर दिए हैं. इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आइए, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से लड्डू क्वेश्चन है. मेरे हिसाब से बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है. 109. पहला वाला पार्ट पहले चेक कर लेते हैं जी. कितनी एप्लीकेशन थी सर? 3 लाख की एप्लीकेशन है. 3 रुपये का एप्लीकेशन. इसमें से 2 लाख हमने मंगवाई थी और रिजेक्ट एक भी नहीं है. इसका मतलब बाकी वाला अमाउंट हमने एडजस्ट कर दिया है. कहाँ पर? शेयर अलॉटमेंट. कंफर्टेबल. अब आते हैं जी अलॉटमेंट पे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब अगर हम इस पे आए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर हैं बताइए? 2 लाख. प्रीमियम का पार्ट नहीं है. 10 लाख में से 3 लाख पहले आ चुके हैं, 7 लाख. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की. एरियर नहीं लिखना हो तो नेट एंट्री बना लो. किसने पे नहीं करे? किसने पे नहीं करा जी? किसने पे नहीं करा जी? किसने पे नहीं करा जी? ये रहा जी, ये रहा जी. एक्स ने पे नहीं करा जी. बी है, बी ने पे नहीं करा जी. 3,000 इंटू 2, राइट. हमने फोरफिट कर दिया. लीजिए शेयर कैपिटल CPU. एप्लीकेशन 3, 5 रुपये के अलॉटमेंट.
इजी, पक्का जी। अब आते हैं रीइशू पे। कितना रीइशू किया जी? 2500। किस रेट पे रीइशू किया बताओ जल्दी से। सर हमने जो रीइशू किया 6 पे, 4 रुपये का लॉस। कैपिटल रिजर्व निकालने कैसे आएगा? निकालें कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? 2500 पे कितने पैसे है? 8। लॉस ऑन रीइशू। आप चेक कर लीजिए, मैंने आज तक किसी भी क्वेश्चन में मेथड कैपिटल रिजर्व निकालने का चेंज नहीं किया। नंबर ऑफ शेयर रीइशू इनटू अमाउंट पेड ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन रीइशू। और आप चेक कर लेना किस बुक में लिखा है ये, ताकि देख लेना तो विश्वास हो जाएगा। क्लैरिटी? चलिए 109 के बाद आते हैं जी 110 पे। बहुत ही इजी है 110 वाला क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि मुझे ये कराने की आवश्यकता है। ऑन 1 जनवरी 2018 अंकित लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 20 लाख एट 10% डिस्काउंट। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में डिवेंचर्स में हमने करा हुआ है। देखिए ये सेम क्वेश्चन डिवेंचर में ये रहा, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं मार्क करवा दूंगा। देखिए चेक करिए, सेम इलस्ट्रेशन 13 है, सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 13 है, तो बुक में मार्क कर लीजिए। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई की इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। ये लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 13 ऑफ डिवेंचर्स। हो गया मार्क। अब आते हैं नवंबर 18। तो हमने कहाँ के एग्ज़ाम कर लिए? सर हमने नवंबर 19 वाला कर लिया अभी तक। ये रहा नवंबर 19 कर लिया। ये आपने कहा था मई 18 में यही आया था, तो मई 18 हो गया। मई 18 हो गया। जीएचपी वाला क्वेश्चन आया था जो आईसीआई की लोकेशन 7 है, 107 क्वेश्चन है। मई 18 हो गया, नवंबर 18 करवा रहा हूँ, नवंबर 19 हो गया। ठीक है, आइए चेक करिए नवंबर 18। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड द री इशू। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड, इसमें एक क्वेश्चन गलत आया था डिस्काउंट वाला, इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई 10 ईयर्स आगे चेक करेगा तो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन गलत आया था, उसमें सबको मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 18 फर्स्ट पार्ट, फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री बनानी है। 300 शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 रुपए की जी फेस वैल्यू थी। फुल्ली कॉल्ड अप हेड बाय रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड दी फाइनल कॉल। तीन और 4 7, क्या पे कर दिया होगा उसने? 3 रुपए पे कर दिया होगा। दीज शेयर्स आर री इशूड फॉर 8 पर शेयर। करिए मैच। अब क्या रह गया बताइए? कैपिटल रिजर्व की एंट्री निकालिए। तो कैपिटल रिजर्व 300 इंटू अमाउंट पेड ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस। मैच सेकंड।
एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 7 कॉल्ड अप। उसने 5 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पे करा हुआ है। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा होगा। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ बार बार। इसमें से 150 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। फुल्ली पेड अप 6 रुपये, 4 रुपये का लॉस। क्या हम शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल बना सकते हैं? 150 का रीइश्यू, 5 रुपये मिले हैं माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, 150 रुपये आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जी, थर्ड पार्ट भी है इसमें। फर्स्ट हो गया, सेकंड। थर्ड पार्ट जो मैंने कहा था डिस्काउंट वाला है, बी पार्ट, वो मैंने बुक में दिया ही नहीं है क्योंकि डेट वॉज अ रॉन्ग क्वेश्चन, डेट वॉज अ रॉन्ग क्वेश्चन। Pure Limited issued 8 lakh 12% debenture at 9.4. Debentures are redeemable at the end of 5 years. अब एट दी एंड ऑफ 5 years है, इक्वल वाला मेथड हो गया। 1 लाख इंटू 0.6। सर 0.6 कैसे आया? अरे 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 9.4 का इशू प्राइस है, तो 60,000 रुपये का डिस्काउंट। रेशो हर बार इक्वल आएगी क्योंकि आप 5 साल के एंड में रिडीम कर रहे हैं। तो मेथड टू राइट ऑफ डिस्काउंट में, मेथड टू राइट ऑफ लॉस में ये मैंने आपको सिखाया था। सो आई होप ये पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आएंगे जी 112 वाला क्वेश्चन पे जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 112। ये सिमिलर कंपनी में अगर आप कई बार देखोगे कि एग्जाम में आप कहोगे कि सर आपने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कराए। आरटीपी एमटीपी में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आए हुए, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, वैल्यूज चेंज कर दी। जैसे मैंने जेएचपी वाला क्वेश्चन कराया आपको। अब आप ये देखिए, ये 112 वाला क्वेश्चन है, ये आरटीपी में 19 में दिया हुआ है, ठीक है। रिवीजन टेस्ट पेपर, इट्स लाइक योर सैम्पल पेपर मुझे कहना चाहिए। कॉनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख, डिवाइडेड इनटू शेयर्स। अब कितने शेयर, देखो यहाँ पे कहीं मिसप्रिंटिंग थी, तो मैंने कहा जी बढ़िया जी, अगर मिसप्रिंटिंग है तो अपने पास आंसर है ना। डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच, 2000 शेयर of SO each, issued for subscription of 1000 shares, payable at 25 per share application, 30 allotment, 20 first call, 30, 50, 75, 25 फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 1000 की रिसीव होगी, अलॉटमेंट मेड होगी। अलॉटमेंट वॉज रिसीव इन फुल, फर्स्ट कॉल एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। अनदर शेयर होल्डर विद 50 शेयर पेड द इंटायर अमाउंट ऑन इस शेयर, तो कॉल इन एडवांस। तो फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एरियर भी है, फर्स्ट पे कॉल इन एडवांस भी है। यहाँ पर कहीं भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट भराने की आवश्यकता नहीं है। याद करिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराए हुए हैं। आईसीआई का जब स्टडी मेटल करवाया था तब भी करवाया था, उसके बाद भी हमने इसकी चर्चा करी है। यही रीज़न है मैं साथ साथ आईसीआई के पेपर्स भी डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। आइए, और मैं सामने क्वेश्चन पेपर भी खोल लेता हूँ कि आपको विश्वास हो जाए जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एग्जैक्टली सेम था। देख लो जी, एग्रीड है। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, ये सुविधा वाला, ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में 113 है। ये 2 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। ये भी
कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप ये अलग से सॉल्व क्यों नहीं करते। बेटा मैं जान के सीए इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में आपको मार्क कराता हूँ, सॉल्व करता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस आए कि भैया जो पहले करा हुआ है जैसे सर ने कराया था वैसे ही आईसीआई ने कराया, कुछ नया नहीं है। आइए कितने शेयर थे जी अपने पास सब्सक्रिप्शन के लिए बताइए जल्दी से। सर उसने 1000 शेयर दिए। कितने दिए जी? 1000। एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं सर? 25। कोई दिक्कत? कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। सेम अलॉटमेंट की बारी आएगी, प्रीमियम का पॉइंट नहीं है इसमें, लीजिए सेम एग्रीड। फर्स्ट कॉल लीजिए। कितने लोगों ने पे नहीं किया जी बताइए। सर यहाँ पर 100 लोगों ने पे नहीं किए और 50 लोगों ने एडवांस पे कर दिया। एडवांस का मतलब अगली भी पे कर दी। एप्लीकेशन 25, 30, 55, 20 की फर्स्ट कॉल 75 और 25 रुपये एडवांस दे दिए। चेक कर लो, चेक कर लो, रिलैक्स होकर चेक कर लो। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही पॉइंट था। और आप देख लीजिए इंटरेस्ट की एंट्री नहीं बनी। अगर मैं बोलता आपको तो आप एग्री नहीं करते। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं बोला जाए लिखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा करना चाहें तो आप फुट नोट में दे दीजिए ये इंटरेस्ट होता है टेबल एफ के हिसाब से। ठीक है, चलिए आपको सिर्फ एंट्री ही बनानी थी। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन हमारा है वो मैं करवा देता हूँ जी। ये सेम क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 113 है। सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 1,98,000 फ्रॉम हेमंत। तो सुविधा लिमिटेड की बुक्स में याद है टाटा और अमानी वाला एग्जाम्पल लिया था। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हेमंत 198, ये रहा। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, याद है गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल। 1,98,000 का मोमो लेने गए, 100 रुपये का एक मोमो था, तो 1980 का हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा। सर डिस्काउंट पे, बड़े ही गंदे वाले मोमोज थे, सस्ते मिल रहे थे, ले लिया हमने। 90 कितना आ गया जी? 22,000 डिबेंचर, 10 रुपये का 2200। प्रीमियम हम गए बरकौज में हमने कहा जी मोमोज ले आओ। महंगे मोमोज है बरकौज में, बोलो हाँ या नो। नहीं पता है तो भैया ऑनलाइन चेक करना। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। प्रीमियम में महंगा बैठेगा, डिस्काउंट में सस्ता बैठेगा, तो उसको से डिवाइड कर दो तो नंबर निकल के आ जाएगा। नंबर इससे निकालते हैं कि डिवेंचर कितने अमाउंट से क्रेडिट हो, ये पता लग जाता है। ठीक है जी, करा हुआ है पहले, बोलो हाँ या ना। तो 114 हो गया जी। आइए अब हम आते हैं जी 115 क्वेश्चन पे। क्या है जी 115? देखो जरा, सिंपल सी 4 फीचर की एंट्री है। P was the holder of 25 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये भी उसमें था, ये सेम क्वेश्चन उसमें था। On which 70 per share had been called. Preference share capital 70 had been called on 2500 preference share to share for future. 20 रुपये का अलॉटमेंट, 20 का फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, 40 पे नहीं हुआ, तो 30 रुपये पे हो गया होगा। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस लिख सकते हैं आप। लीजिए, डायरेक्टर ने फोरफीट कर दिया फोरफीचर जी। रीइशू करा जी 2000। फोर रीइशू है 70 रुपये पे। सर 70 क्यों है? याद आया? अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो फोरफीचर में कहानी सुनाई थी, यार 6 बच्चों से 10 रुपये मांगे,
10 में से 8 मांगे और एक नई बच्ची को बुलाया फोरफिट करके और उससे 10 मांग लूँगा? भेदभाव नहीं चाहिए। तो पार्टली कॉल्ड में आप देख लेना, री इशू भी उतने ही अमाउंट पे होगा जब तक फुल्ली पेड नहीं लिखा। ये शायद मैं कितनी क्लासों में रिपीट कर चुका हूँ। सॉल्व कर सकते हैं जी। अब 115 के बाद आते हैं जी, बड़े आसान क्वेश्चन है जी 116। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है जी। ए लिमिटेड इशूड 3.5 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 3,85,000। ऐसे ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट अप्रैल, 7 अप्रैल को अलॉटमेंट की एंट्री है। डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर कितना परसेंट जी? 12%। टू बैंक, प्रिपेयर द एंट्रीज, खत्म। बीइंग एंट्री फॉर डिवेंचर इशू पास्ट। 117 मैं नहीं करा रहा हूँ जी, बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है जी। 117 बिल्कुल 111 बी की तरह है, और आईसीआई की इलस्ट्रेशन में भी करा हुआ है, बिल्कुल नहीं कराऊंगा जी। देख लो, पीयू लिमिटेड इशूड 50 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज। डिस्काउंट आप अलॉटमेंट पे एज्यूम कर सकते हो, ये बताया था सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से। 118 मैं नहीं करवाऊंगा, देख लो जी 118 कहाँ है? सर क्यों नहीं करवाओगे? हमने आपको फीस दे रखी है, कैसे नहीं कराओगे? मुझे पता है बच्चे घर में बोलेंगे भाई ये नहीं करा रहा, फिर भी नहीं करा रहा हूँ। देखो, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ नालायकों, क्योंकि खुद कुछ मेहनत करेंगे। हाँ, हम सब मेहनत करेंगे सर, हम सब मेहनत करेंगे। देख लो सामने तुम्हारे इलस्ट्रेशन 10th। तो 118 इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। आईसीआई डिवेंचर्स, क्या रह गए जी? अब 119 रह गए, 2 बार आए हुए एमटीपी में 18 में 19, ठीक है जी, और एक नवंबर 18, इन्हें कर लेते हैं। चलिए, सो रिमेनिंग अब अपना 119 और 120 रह गया है। एक बार मैं पूरा सम अप करवा दूंगा कि हमने सारे पेपर्स कर रहे हैं या कवर नहीं करें। 119 है जी, मई 18 का क्वेश्चन। ये रहा, पहले क्वेश्चन दिखाया था आपको मैं, चेक करिए। 15 लाख के शेयर्स हैं, 100 रुपये ईच पेबल पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। All shares were applied and allotted. A shareholder holding 30,000 शेयर paid the whole amount due along with allotment. तो allotment के साथ आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी बनानी है, और ये सेम क्वेश्चन वैसे मुझे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाऊँ कहाँ पर था। ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, आईसीआई की बुक में था। बट फिर भी मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आइए,
सबसे पहली चीज़ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कहाँ से आया जी? 15 लाख शेयर्स इंटू 20, डेट दे रखी है जी 1 जून, क्योंकि जो अलॉटमेंट की डेट है वही डेट मानेंगे। लो जी हमने अलॉट कर दिया, इन्होंने कंबाइंड एंट्री कर दी है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर पहले, यही गलतियाँ हैं सॉल्यूशंस में, तभी मैं साथ साथ करवाता हूँ। अब इन्होंने देखो अलॉटमेंट की एंट्री कंबाइन कर दी है, लॉजिकली होनी क्या चाहिए? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इन्होंने दोनों एंट्री कंबाइन कर दी है, तो घबराना नहीं एग्जाम के अंदर, आप अलग ही करके आइएगा। बैंक, आप अगर बैंक में जाएं अलॉटमेंट के अंदर 30 रुपये मिलेगा 150 पे, कितना 450 प्लस एक बंदे ने जिसके पास 30,000 शेयर थे उसने हमें आगे के पैसे भी दे दिए। 50 कैसे आए सर? उसने 30 रुपये की फर्स्ट कॉल और 20 रुपये की फाइनल कॉल भी दे दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, लैक्स में लिखी हुई है, बाद में मत कहना सर 3 और 5 15, 1 2 3 4 5, बेसिकली 15 लाख रुपए आ गए। ये कैसे आए? 450 प्लस 15 लाख। कंफर्टेबल? अब आते हैं नेक्स्ट पे। 1 नवंबर को फर्स्ट कॉल की एंट्री बनी। अब मुझे बताइए ये बंदा दोबारा पैसे देगा? नहीं देगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कॉल्स इन एडवांस। 3,000 थे, 30,000 30, ये 9 रुपये ही आ गए। 150 से मंगवाया था हमने, ऐसे ही अब आ जाइए फाइनल कॉल पे। डेट्स दे रखी हैं, बीइंग शेयर ड्यू एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल, बीइंग ड्यू एंट्री फॉर फाइनल कॉल। $30,000 इंटू 20। इंटरेस्ट निकाले। बंदे ने पे करा जी 1 जून को, फर्स्ट कॉल थी 1 नवंबर तक। ये सेम क्वेश्चन मुझे याद है आईसीआई के अनसॉल्व में दिया था, और 1 मार्च तक करो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि 1 नवंबर था, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 में पक्का याद आएगा। ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में अनसॉल्व में करा हुआ हम लोगों ने, इसलिए मैं पास एग्जामिनेशन हमेशा लास्ट में करवाता हूँ कि बच्चों को विश्वास हो जाए कि कुछ चीज़ें आपने पहले ही करी हुई हैं। कितना था जी? 9 लाख प्लस 9/12 इंटू 12% इंटू 6। कैलकुलेशन करके दिखाऊं? ऐड करोगे 99 आएगा। 54 प्लस 45 इज 99। लैक्स में है फिगर, ध्यान रखना फिगर लैक्स में है। पक्का डन? चलिए, इंटरेस्ट एंट्री क्लियर है। कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट है, शेयर होल्डर को देना है, कंपनी ने शेयर होल्डर को देना है, इसलिए शेयर होल्डर कंपनी की लायबिलिटी है। देखिए यहाँ दिया होगा, और जाके चेक कर लेना आईसीआई के अनसॉल्व में दिया होगा, अनसॉल्व में। अब आते हैं जी सूरज वाले क्वेश्चन में। सूरज चलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, एमटीपी नवंबर 18। जब तक सूरज चांद रहेगा, अकाउंट्स का नाम रहेगा, सीए फाउंडेशन का नाम रहेगा, पंकज सर का नाम रहेगा। अच्छा जी, चलिए अब मुझे बताइए ये मुझे करने की ज़रूरत है? पहले देख लो क्या मुझे ये कराने की ज़रूरत है? देख लो, मेरा तो मन नहीं कर रहा। क्यों कराऊँ? सारे ही मैं करा दूंगा तो मुझे पता बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। बहुत सारे टीचर मुझे कहते हैं कि सर आप ना गलत करते हो, आप इतने सारे क्वेश्चन करवा देते हो तो हमारे ऊपर भी बर्डन होता है।
अरे 86,000 शेयर हैं 100 के, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल और 40 फाइनल कॉल। बिल्कुल सेम है। बताइए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बताइए, हाँ या ना। 20 जुलाई में 80,000 शेयर वर अप्लाइड, तो अंडर सब्सक्रिप्शन, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 20, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 20, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 20, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 इंटू 20। पक्का जी, क्लैरिटी। सिर्फ अमाउंट रिसीव की डेट दे रखी है। अलॉटमेंट की एंट्री 15 सितंबर को बनेगी, फर्स्ट कॉल की 20 दिसंबर को बनेगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 20 इंटू 80,000। कंफर्टेबल है, कर लोगे इतना तो। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसमें ना एडवांस है, ना एरियर है, ना फोरफीचर है, ना प्रोराटा है। पक्का डन, गुड। दैट्स लाइक माई स्टूडेंट्स, दैट्स लाइक माई बेबीज, वेरी वेरी गुड। ये देखिए कौन सा है, फाउंडेशन एग्जाम नवंबर 20, तो नवंबर 20 वाला भी करवा रहा हूँ जी आपको, नवंबर 20 वाला भी करवा रहा हूँ। देखिए चेक करिए, क्या मुझे ये कराने की जरूरत है? जल्दी से देख लो। इस टाइप का सेम क्वेश्चन भी आपने करा हुआ है ऑलरेडी। इस टाइप का सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर फुली रिसीव एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बर्ड होल्डिंग 300 शेयर who failed to pay first and final call. All these 300 share forfeited. Forfeited share Mr. Bird were subsequently reissued. लीजिए फॉरफीचर की एंट्री बनवा देता हूँ जी आपको। नहीं तो आप कहोगे सर आपने क्यों नहीं बनवाई। कुछ बच्चा बड़ा जल्दी ही भावुक हो जाता है, इसलिए बेटर है 3, 2, 5, 4, 9, 10, उसने सिर्फ 5 रुपये पे करे, उसने शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, और ये पे बैंक पे आ जाए। forfeited shares were reissued, लो जी। शेयर forfeiture to capital reserve, अमाउंट रिसीव माइनस ये भी चेक करवाया तो भाई, घबराओ नहीं, आंसर चेक करवाऊंगा भाई, बिल्कुल चेक करवाऊंगा आपको। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा हम करेंगे नहीं जाके। देख लो, डन। सेकंड क्या देखें, बताइए क्या ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है? सर बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है और इलस्ट्रेशन 10, और आईसीआई की बुक का इलस्ट्रेशन 10। ₹13,00,000 याद है इसमें मैंने कहा था फेस वैल्यू 10,000 के डिबेंचर, ये फेस वैल्यू है, 600 की फेस वैल्यू है। पहली एंट्री क्या बनेगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 13,00,000, वेंडर 13,00,000, डिस्काउंट टू डिबेंचर्स 15,00,000, सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, 30,00,000 का 90%, 27,00,000, 3,00,000 डिस्काउंट आ जाएगा, और फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। लीजिए चेक करवा देता हूँ। 13,00,000, 90%, ये क्लियर है? किसी को डाउट है 540 कैसे आया? 600 की फेस वैल्यू थी, उसका 90%, क्योंकि आपको दिया हुआ था 6,00,000 पे 10,000। डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, ये इन्होंने लोन की दे रखी है और नीचे नोट दे दिया
और मैंने आपको हमेशा बताया था कि कभी भी कोलेट्रल सिक्योरिटी क्वेश्चन आए आप हमेशा ये बना के आइएगा, हमेशा। ये कौन सा हो गया? नवंबर 20 हो गया। मई 20 में हुआ नहीं था, मई 20 में हुआ नहीं था। रीज़न आप सबको पता है। लीजिए जनवरी वाले में आते हैं। ये जनवरी का पेपर है जी आपके पास। चेक करिए, क्या ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है? क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन 90 की तरह नहीं है? आईसीआई की इलस्ट्रेशन 7 की तरह नहीं है? हमारी बुक की क्वेश्चन नंबर 107 की तरह नहीं है? देख लो, 10,000 शेयर, 50 का 1/2, 25,000 शेयर, 5 लाख का 1/5, 1 लाख, 1,35,000 शेयर होंगे ऊपर। ये याद आ गया? पक्का? क्लैरिटी? करवा दूँ यहाँ भी? कितने शेयर थे एप्लीकेशन बताइए? 5,60,000, 2 रुपये की एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,35,000 इंटू 2। अलॉटमेंट का पैसे के लिए नोट बनेगा। ये देखिए नोट बना होगा यहाँ पर। ये 25,000 रुपये इसका एक्सेस है, 25,000 शेयर। इसका 50,000 चला गया अलॉटमेंट। थर्ड वाले के हमारे पास 4 लाख इंटू 2, 8 लाख रुपए एक्सेस है। लेकिन अलॉटमेंट पे कितने देगा वो? अलॉटमेंट पे वो 1 लाख इंटू 5 ही देगा। ये 3 लाख मुझे उसका वापस करना पड़ेगा। 5 लाख और 50, 5.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे होंगे, देख लीजिए ये। और 3 लाख वापस। सिर्फ ये 2 अमाउंट का ही कहानी थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतनी बार प्रैक्टिस करवा दी है मैंने, इतनी बार, इसलिए मैंने बार बार ये क्वेश्चन करवाया है कि आपको दिक्कत ना हो। क्लैरिटी? पक्का जी? अब मैं आपको एक बार पूरा चैप्टर कंपनी का समअप करवा रहा हूँ। बुक खोल लीजिए अपने सामने, बुक खोल लीजिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि थ्योरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और एनटीए में लिखवा दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ गलतियाँ थी, 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जो नहीं करना है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो रिलैक्स होके समराइज कर लीजिए चैप्टर को। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स हमें करने हैं नहीं करने हैं। बेटा सिर्फ मैंने मीनिंग आपको बता दिया है, अदरवाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देखिए कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर, ठीक है। खोलिए जी बुक। सर आप दिख नहीं रहे? अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूँ बेटा, मैं लीजिए अभी दिखता हूँ आपको। अब मैं दिख रहा हूँ जी बेटा, लो।
चलो, सो मई 18 में क्वेश्चन आया, नवंबर 18 में क्वेश्चन आया, मई 19 में आया, नवंबर 19 में आया, मई 20 नहीं, देख लीजिए नवंबर 20 है, नवंबर 20 पार्ट 2 का मतलब जनवरी में हुआ। ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखिए मैंने कंपनी का मीनिंग बताया था आपको, कंपनी के फीचर्स हमने करे थे। इसको मैंने फिर सीए इंस्टीट्यूट का जब स्टडी मटेरियल करवाया तब भी करवाया था मैंने आपको। टाइप से कंपनीज बताइए, करा हुआ है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 बताई थी, बताओ कौन कौन सी। बैलेंस शीट, पी एंड एल, बैलेंस शीट पार्ट 1 में आती है शेड्यूल 3 के, पी एंड एल पार्ट 2 में आता है, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो। फिर हमने ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल की बात की थी, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। फिर रिजर्व शेयर कैपिटल की बात की थी, वो पैसा जो कंपनी बाद में मंगवाती है। कैपिटल रिजर्व से ये अलग होता है। ये क्वेश्चन एक ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, थ्योरी का मतलब वो कह देगा एक्सप्लेन सेक्शन 52। बाकी जो है वो आपके लिए प्राइमरीली किस में आएंगे, वो ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, और ट्रू फॉल्स हम लोगों ने पहले ही करे हुए हैं। सेक्शन 53 ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कॉज इन एरियर, कॉज इन एडवांस ट्रू फॉल्स में आ सकता है बिल्कुल। ये बिल्कुल थ्योरी में आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिवेंचर कैन बी आस्क्ड इन थ्योरी। ट्रू फॉल्स में तो ऑलरेडी मैं बार बार अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स में कुछ भी आ सकता है, और उसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बिल्कुल बन सकता है। बैलेंस शीट के लिए याद करिए क्या बताया था, श्री नाथ चले लंका, और इसमें श्री राम। बस इतना याद रखना। नोट्स तब बनाना अगर एग्जाम में बोला जाए, अदरवाइज नहीं चाहिए, मत बनाना। पढ़ लेते। इन केस कॉल नॉट रिसीव्ड एंड स्टूडेंट मे ओपन, तो कॉल्स इन एरियर खोलना मैंडेटरी नहीं है। अगर कॉल्स इन एरियर लिखा हुआ है तो फॉरफीचर की एंट्री कॉल्स इन एरियर से ही बनेगी। अगर प्रीमियम फॉरफीचर पे नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। और ये अपने को प्रो राटा में भी याद रखना है, जो मैंने चिप्स वाला एग्जाम्पल लिया था। मिनिमम रीइश्यू प्राइस याद करो, फॉरफीचर में सिखाया था कि कम से कम नए वाले से कितना लोगे, जितना अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और डिस्काउंट उतना दोगे जो मिल चुका है, दैट इज शेयर फॉरफीचर। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बता रखा है, अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर। ये वो चीज़ है जब वो डिब्बा बनवाया था, इस शेयर फॉरफीचर पर जितना आया डिवाइड बाय द अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर ये प्रोराटा वाले क्वेश्चन में काम आता है। 2000 शेयर अप्लाइड थे, 1800 अलॉटेड थे, डिवाइड 1800 से करूँगा। कोलेटरल सिक्योरिटी में एग्जाम में दोनों अप्रोच लिख के आइए। टीडीएस में आप टीडीएस लिखे या इनकम टैक्स पेबल लिखे। फिर वेंडर वाला क्वेश्चन किया था, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ESOP राइट शेयर बताए, बोनस शेयर बताए थे मैंने आपको। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, प्रीमियम और डिस्काउंट इज एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट एज पर द ICI। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है जी। ठीक है जी। ये रीइश्यू वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। फॉर्मेट, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व का फर्क बता दिया था आपको मैंने। ये पूरा एक ब्लैंक फॉर्मेट भी मैंने दिया हुआ है। इसमें आप एक तरीका कर सकते हो, मुझे मैं एटलीस्ट ऐसे करता था, तो विच आई कैन शेयर विद यू। इस टॉपिक में जो आदमी बोर हो जाता है, जो कई बार मैं भी हो जाता हूँ, कि सेम ही एंट्री बार बार लिखनी पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मेट प्रिंट निकाल लो और पेंसिल से इसमें सॉल्यूशन करो हर क्वेश्चन के, तो आपको बार बार एंट्री नहीं लिखनी पड़ेगी, ये आपका फायदा रहेगा। ठीक है,
क्वेश्चन हमने सारे करे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन में यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर बेटा 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में करेक्शन थी। क्वेश्चन नंबर 5th में करेक्शन है। जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसमें करेक्शन दिया है मैंने आपको, सॉल्यूशन में करेक्शन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन 22 का एक आंसर में मिस्टेक थी। क्वेश्चन 22 के आंसर में मिस्टेक थी। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाई दिए हैं ये आपको। फिफ्टी 57th क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें वो प्रो राटा वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था। तो 57th वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से करिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन मैंने कहा था जी नहीं करना है, तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। मेन फाइल में भी चेक करा देता हूँ जी आपको मैं। ये रहा 65 क्वेश्चन है। 65 वाला क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि मत करिएगा। 65 वाला क्वेश्चन है जो नहीं करना है अपने को। ये क्वेश्चन में एरर था। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे कवर कर लिए। कंपनी में मैं बार बार कह रहा हूँ रिडम्पशन कोर्स में नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें डिटेल में भी कराई हैं। आपको बेसिक चीज़ें कर लीजिए। आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चन में भी देख लिया है। प्राइमरली क्वेश्चन जो आ रहा है वो कलेक्टर सिक्योरिटी का आ रहा है और डिवेंचर में एंट्रीज का आ रहा है या लॉस का आ रहा है। शेयर्स में मेनली क्वेश्चन प्रो राटा का आ रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं, डिबेंचर के अंदर आपको कलेक्टर बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, लॉस और इशू आना चाहिए और एक इशू की एंट्री आनी चाहिए एप्लीकेशन ऑर्डर की। इक्विटी शेयर्स में प्रो राटा और फॉरफीचर का टॉपिक बहुत मेन है, ये आया हुआ। बैलेंस शीट बार बार कह रहा हूँ, आप कई बार कहोगे इसे बैलेंस शीट मैंने बहुत बनवा दी है। अगर मान लीजिए फिर भी बैलेंस शीट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मेरी एडवाइस है बैंक पहले बना देना, बैंक का सेम टोटल लायबिलिटी में लिख देना। ऐसे बनानी होती है ना, पहले बैंक बना लो, सेम टोटल यहाँ रखो। ब्रेकअप अगर नहीं भी आता है, कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटने वाला है, कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, ये गारंटेड। सो आराम से कंपनीज को रिवाइज करिए, जल्दी मत करिएगा। 15 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। फ्री के मार्क्स हैं, अगर मेरे से पूछें फ्री के मार्क्स हैं। इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए। मानता हूँ मैं 12th की तरह 400-500 क्वेश्चन तो नहीं करवाए हैं, बट हाँ एटलीस्ट 100-120 क्वेश्चन करवा दिए, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। और 60-70 हम लोगों ने ट्रू फॉल्स भी करे। चलिए, ऑल दी बेस्ट।